वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ नैतिक शाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इनकम टैक्स टॉपिक को जहां कंफ्यूजन भी है, लॉ भी बदल गया है और सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक फाइनल क्लियरिटी भी दी। आज हम बात करेंगे टोला क्या है, राजीव बंसल और आशीष अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और रीअसेसमेंट के लिए टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए। आज हम ये तीनों चीज इस पूरे वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप टैक्स पेयर हैं, सीए स्टूडेंट हैं और लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको पूरी क्लियरिटी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आपका असेसमेंट 6-7 साल पहले क्लोज हो गया, सब कुछ फाइल हो गया, फिर अचानक से 2021 में एक इनकम टैक्स के वहां से नोटिस आता है और आपको कहा जाता है कि आपका असेसमेंट रीओपन किया जाए। आप सोचते हैं, अरे भाई, लॉ तो 1 अप्रैल 2021 से चेंज हो गया था ना, तो पुराने तरीके से नोटिस कैसे वैलिड हो सकती है। इस कंफ्यूजन में जन्म दिए 3 इंपॉर्टेंट चीजों को, राजीव बंसल केस, आशीष अग्रवाल केस और सबको जोड़ता है एक लॉ, टोला। टोला का फुल फॉर्म है टैक्सेशन एंड अदर लॉ एक्ट 2020। ये एक्ट कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन पर्पस था कंप्लायंस डेडलाइन को रिलैक्स करना। टोला क्या अलाउ करता है? टोला अलाउ करता है रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड करना, नोटिस इश्यू करने की डेडलाइन एक्सटेंड करना, सैंक्शन लेने की टाइम लिमिट एक्सटेंड करना और अपील फाइल करने की डेडलाइन एक्सटेंड करना। एक इंपॉर्टेंट, टोला सिर्फ टाइम लिमिट एक्सटेंड करता है, प्रोसीजर या लॉ को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पैरा 63 में क्लियरली बोला है, टोला का पर्पस है उन एक्शन के लिए टाइम रिलैक्स करना जो 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच कंप्लीट होने थे। इसका मतलब है, अगर रीअसेसमेंट नोटिस 31 मार्च 2021 तक इश्यू होना था तो टोला की वजह से वो 30 जून 2021 तक इश्यू किए जा सकते थे, लेकिन नोटिस इश्यू करने का प्रोसीजर नया ही फॉलो करना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2021 से रीअसेसमेंट का मैकेनिज्म पूरा चेंज हुआ है। सेक्शन 148A इंट्रोड्यूस हुआ, सोपोज नोटिस देना मैंडेटरी हो गया है, टैक्स पेयर को रिप्लाई देने का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए और डिपार्टमेंट को स्पेसिफाइड अथॉरिटी से सैंक्शन लेना भी जरूरी है। न्यू लॉ एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 2021 से और सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके बाद के सभी भी रीअसेसमेंट न्यू लॉ के अंडर होंगे। राजीव बंसल के केस में मिस्टर राजीव बंसल को अप्रैल 2021 के बाद ओल्ड रीअसेसमेंट प्रोसीजर के अंडर नोटिस मिला। उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि जब 1 अप्रैल 2021 के बाद फाइनेंस एक्ट 2021 के चेंजेस लागू हो चुके हैं तो रीअसेसमेंट के नोटिस पुराने लॉ के अंडर इश्यू नहीं किए जा सकते। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 147 टू 151 नए बन चुके हैं, पुराना लॉ लैप्स हो गया और टोला सिर्फ टाइम लाइन एक्सटेंड करता है, प्रोसीजर नहीं, और यहां पर नोटिस को क्वैश कर दिया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया और कहा कि टोला वैलिडली टाइम लिमिट एक्सटेंड करता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच रीअसेसमेंट नोटिस दिया था तो वो नोटिस सीधा इनवैलिड या इलीगल नहीं माना जा सकता, बट सिर्फ नए प्रोसीजर के थ्रू हो सकता है अंडर सेक्शन 148A। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव बंसल के केस में एक बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट क्लियर किया जिसका नाम है सर्वाइविंग टाइम लिमिट। इसका मतलब क्या है? अगर रीअसेसमेंट का नोटिस का टाइम ओरिजिनली 31 मार्च 2021 तक का है तो वो नोटिस टोला के अंदर टाइम एक्सटेंड होकर
30 जून 2021 तक बढ़ सकती है, लेकिन अगर किसी केस में टाइम लिमिट 31 मार्च 2021 से पहले ही खत्म हो चुका है, यानी वो नोटिस टाइम बार हो चुकी है, तो वो टोला के अंडर नहीं आएगी, उसे इनवैलिड माना जाएगा। सिंपल शब्दों में कहे तो जिस रीअसेसमेंट का टाइम 31 मार्च 2021 तक का है, सिर्फ वही नोटिस टोला के अंडर वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है। जिसका टाइम पहले ही खत्म हो गया है, वो नोटिस ऑटोमेटिकली इनवैलिड है, टोला के अंडर वो नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि टोला कोई रिवाइवल का जरिया नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं केस का टाइम रिलैक्स करता है जो 31 मार्च 2021 तक अलाइव है। अब आशीष अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी नोटिस 1 अप्रैल से 30 जून 2021 के बीच में इश्यू हुए हैं, उनको डीम्ड सोकोस नोटिस माना जाएगा अंडर सेक्शन 148A(b). सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके एक लीगल फ्रिक्शन क्रिएट किया, जिसे पुराने नोटिस नए लॉ के अंडर डीम्ड नोटिस बन गए और ये सब नोटिस अब नए लॉ के प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू डू अ कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कंट्री वाइड 90,000 प्लस रीअसेसमेंट नोटिस को यूनिफॉर्मली ट्रीटमेंट देना होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ओल्ड नोटिस को डीम्ड सोकोस नोटिस माना, ताकि सब रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स एक नए फ्रेमवर्क में चल सके। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एक्स है, उनका असेसमेंट ईयर है 2017-18। नोटिस इश्यू हुआ 10 अप्रैल 2021 को अंडर ओल्ड लॉ अंडर सेक्शन 148। यहां पर असेसी ने कोर्ट में चैलेंज किया, बट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि टोला के अंदर टाइम एक्सटेंड हुआ है। कोर्ट का यहां पर कहना था कि हाँ, टोला के अंदर टाइम एक्सटेंड हुआ है, बट पुराना प्रोसीजर यहां फॉलो नहीं होगा। ये तभी वैलिड होगा जब 148A(b) सोकोस नोटिस होगा, असेसी का रिप्लाई होगा, 148A(d) में ऑर्डर पास होगा, तभी ये वैलिड माना जाएगा। अगर आपको रीअसेसमेंट का नोटिस मिला है 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो ये स्टेप जरूर चेक करें। कौन सी डेट को ये नोटिस इश्यू हुआ है? क्या 148A कंप्लायंस हुआ है? क्या सोकोस नोटिस मिला है? क्या अप्रूवल करेक्ट अथॉरिटी से लिया गया है? अगर ये सब स्टेप नहीं है, तो आप नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ मेरे साथ जुड़े रहे। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।